जय श्री कृष्णा भक्तों। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आषाढ़ मास की पूर्णिमा आती है तब चंद्रमा की पूर्ण आभा जैसे आत्मा के सत्य का बोध कराती है। यह दिन न केवल गुरु पूर्णिमा के रूप में पूज्य है, बल्कि श्रीहरि विष्णु की कृपा और सत्य मार्ग की खोज का भी पर्व है। इस दिन किए गए व्रत, कथा और विशेषकर दीपदान का महत्व इतना गहरा है कि पूर्व जन्मों के पापों को भी यह हर लेता है। कलयुग में जहाँ पाप बढ़ रहे हैं, वहीं आषाढ़ पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जो जीवन को पवित्रता, आस्था और सत्य की ओर मोड़ सकता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दीप प्रज्वलित कर श्री हरि की कथा सुनता है, उसके जीवन से अंधकार अपने आप ही हटने लगता है। यह पर्व आत्मज्ञान का दीप जलाने का आह्वान करता है। आइए सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पावन कथाएं। सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप और आपके परिवार जनों पर और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। आज की यह रात्रि केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मा के जागरण की बेला है। जब चंद्रमा अपनी संपूर्णता में होता है तब ब्रह्मांड भी मौन होकर एक दिव्य स्पंदन रचता है। जैसे ही एक शुभ अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा की रात एक साध्वी वृद्धा की दीप भक्ति ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया था। यह कथा केवल एक स्त्री की नहीं, बल्कि उस श्रद्धा की है जो सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारती है। आइए डूबते हैं उस कथा में, जहाँ विश्वास की सबसे बड़ा दीप बनकर अंधकार को हर लेता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक बर्फीले गांव में धर्मवती नामक एक वृद्ध निवास करती थी, जिसका संसार सोना था। न पति, न संतान, न धन, पर उसके पास था अखंड विश्वास और पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा निर्मल मन। हर पूर्णिमा की रात वह एक टूटा दीपक लेकर थोड़ा सा तिल डालकर नदी किनारे पहुंचती और उसे जलाकर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित करती और कहती, हे माँ, इस दीप में घी नहीं पर मेरी सांसों की तपस्या है, इसमें ज्योति नहीं पर मेरी आत्मा का उजाला है, कृपया इसे अपने चरणों तक पहुंचा देना। गांव वाले उसका उपहास करते हंसते, पर वह न डगमगाई न थकी। इसी बीच एक भयावह समय आया। गांव में महामारी फैली, एक के बाद एक लोग बीमार पड़ने लगे। मृत्यु का तांडव शुरू हो गया। मंदिर बंद हो गए, घरों के दरवाजे बंद हो गए और गांव में अंधकार, भय और मौन भर गया। पूर्णिमा की रात आई, पर कोई पूजा नहीं, कोई दीप नहीं, सिवाय उस वृद्धा के जो कांपते हाथों से अंतिम बार दीप जलाकर कह रही थी, हे प्रभु, यदि आज आप मेरे दीप को स्वीकार कर लें तो इस गांव को बचा लीजिए। जैसे ही उसने दीप जल में प्रवाहित किया, नदी की लहरों पर बहते उस छोटे से दीप ने आकाश छू लिया। उसकी लौ तेज हुई और उसका प्रकाश पूरे गांव को आलोकित कर गया। मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी और वह रात गांव की मुक्ति की रात बन गई। अगले दिन लोग मंदिर पहुंचते तो देखा वृद्धा अब नहीं रही, पर वह दीप अब भी जल रहा था। तभी दिव्यवाणी गूंजी, जिसने पूर्णिमा की हर रात श्रद्धा से दीप जलाया, उसी की भक्ति ने यह गांव बचाया है। यह दीप 100 यज्ञों के बराबर है। तभी से कहा जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से दीपदान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की वर्षा होती है और अंधकार में भी एक ज्योति जीवन का मार्ग दिखा जाती है। इस दिन व्रत, कथा, जप और दीपदान से मन, वचन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा से हरि पूजन करता है, उसे इस जीवन में ही नहीं, जन्मों जन्मों तक प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ पूर्णिमा की यह पावन कथा हमें सिखाती है, भक्ति में ही वह सामर्थ्य है जो न भाग्य देखती है न साधन, वह सिर्फ हृदय की पुकार पर प्रभु को उपस्थित कर देती है। आषाढ़ पूर्णिमा का पावन दिन सनातन संस्कृति में अत्यंत पुण्यदायक और दिव्य माना गया है। यह दिन न केवल हमारे जीवन में गुरु के महत्व को समझाने का अवसर देता है, बल्कि आषाढ़ पूर्णिमा स्वयं भी धार्मिक दृष्टि से विशेष स्थान रखती है। यह चातुर्मास के आरंभ की पूर्णिमा होती है, जब साधु संत एक ही स्थान पर निवास कर अध्यात्म, जप, तप और सत्संग का विस्तार करते हैं। इसी दिन गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना हजारों यज्ञों के पुण्य के समान फलदायी होता है। आषाढ़ पूर्णिमा का तिथि योग हमें
यह स्मरण कराता है कि यह केवल गुरु वंदना का दिन नहीं, अपितु मन, वचन और कर्म की पवित्रता से अपने जीवन को धर्ममय बनाने का भी संकल्प दिवस है। इस दिन शास्त्र श्रवण, ब्राह्मण सेवा, पितृ तर्पण और दीपदान जैसे कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। और अब आइए सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की वह पौराणिक व्रत कथा जिसे 32 पूर्णिमा की कथा भी कहा जाता है। एक ऐसी अमर कथा जो पुण्य, श्रद्धा और मोक्ष का अद्भुत मार्ग प्रशस्त करती है। पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुना रहे हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसी ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वांत्रिशंत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने एक सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।
अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक पढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों ही पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वह और बाकी बाराती मंडप पे आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है।
साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय हो। ओम नमो नारायणाय। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र, प्रेरणादायक और भक्ति भाव से भरी कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक लिखें ओम नमो नारायणाय। तो आइए सुनते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था, जो श्री हरि विष्णु का सच्चा भक्त था। वह प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखता, मंदिर जाकर दर्शन करता और अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान पर बैठने से पहले सदैव भगवान गणेश और विष्णु की पूजा करता था। उसकी माँ और बहन ही उसका परिवार थी, और यद्यपि उसका आर्थिक जीवन सामान्य था, फिर भी वह जितना हो सके हर पूर्णिमा को दान पुण्य किया करता था। कुछ समय बाद गांव और दुकान के बीच में भगवान विष्णु का एक मंदिर बन गया, जिससे वह दिन में 2 बार मंदिर जाकर दर्शन करने लगा। मोहन की दुकान पर जो भी ग्राहक आता वह उन्हें आदर से सामान देता, उनके दाम नहीं गिनता, जो मिला उसे स्वीकार करता और पूरे दिन मन ही मन ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करता रहता। अगर कोई गरीब आता जिसके पास पैसे नहीं होते तो वह उन्हें भी मिठाई या दूध दही दे देता। कभी मोल भाव नहीं करता। उसकी भक्ति, सेवा और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी चलने लगी। वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। जब उसकी माँ ने विवाह की बात कही तो मोहन ने माँ की इच्छा को श्रीहरि की इच्छा मानते हुए विवाह कर लिया। विवाह के बाद सब
ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन मोहन जल्दी में भोजन किए बिना दुकान चला गया। उसकी माँ ने पत्नी से कहा कि वह मोहन को भोजन दे आए। पत्नी जब दुकान पहुंची तो उसने देखा कि मोहन बिना दाम देखे सामान दे रहा है, पैसे बिना गिने गल्ले में डाल रहा है। यह देखकर वह नाराज हुई और कहने लगी कि अब वह खुद दुकान पर बैठेगी। मोहन ने शांत भाव से कहा, शायद यही प्रभु की इच्छा है। अगले दिन से पत्नी दुकान पर बैठने लगी, लेकिन अब दुकान पर न ओम नमो नारायणाय का जाप था, न मोहन की सेवा भावना। वह ग्राहक से उतना ही सामान देती जितना दाम मिलता, मोल भाव करती और धीरे धीरे दुकान से ग्राहकों का आना कम हो गया। मिठाई और दूध जल्दी खराब होने लगे और मुनाफे की जगह नुकसान होने लगा। पत्नी चिंतित हो गई और एक दिन मोहन से बोली, आपके रहते दुकान चलती थी, मेरे रहते क्यों नहीं? तब मोहन मुस्कुराया और बोला, कल मैं भी चलूँगा। अगले दिन दोनों दुकान पहुँचे। मोहन ने पहले मंदिर जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया, फिर दुकान खोली। दिन भर उसने ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए सभी ग्राहकों को सम्मानपूर्वक सामान दिया और चमत्कारिक रूप से दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी। पत्नी ने देखा कि सच्ची भक्ति, निष्कलंक सेवा और भगवान का नाम ही असली बरकत का कारण है। उसने मोहन से क्षमा मांगी और फिर से हर दिन मंदिर जाकर दर्शन करने लगी। अब वह भी अपने मन में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करने लगी। दोस्तों, यही है भगवान विष्णु की कृपा। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उन्हें याद करता है, वे उसकी झोली को बिना मांगे ही खुशियों से भर देते हैं। इसलिए आप भी प्रतिदिन ओम नमो नारायणाय का जाप करें और प्रभु की कृपा सदा अपने जीवन में पाएं। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा का भी विशेष महत्व है। हजारों वर्षों से इस दिन लोग व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। इस पावन दिन पर जरूर सुने सत्यनारायण भगवान की वह कथा जो हमें सच्चे धर्म, सत्य और भक्ति की राह दिखाती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। आषाढ़ पूर्णिमा 2025 को 10 जुलाई को मनाई जाएगी। स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:10 से 6:10 तक रहेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आपने आषाढ़ पूर्णिमा की यह दिव्य व्रत कथा सुनी। एक ऐसी कथा जो हमें धर्म, श्रद्धा और भक्ति के पवित्र मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस पावन दिन के व्रत और पूजन से न केवल हमारे पापों का क्षय होता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर घर में धर्म का दीपक जलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। आप सभी भक्तों के जीवन में श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। राधे राधे।